हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के यूएस में लास्ट लेक्चर में देखा था हमने यूनिट नंबर 4। तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है सीड यानी कि सीड्स जो है बीज। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। गोपाल वॉज वेटिंग ईगरली फॉर हिज मासीज फैमिली टू विजिट देम। कि गोपाल जो है वो अपने मासी की फैमिली जो है उससे मिलने के लिए अभी वेट कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे टू स्पेंड देयर हॉलीडेज। कि वो लोग दूसरे दिन हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आने वाले थे। गोपाल वॉज वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट दे वुड मेक न्यू फूड आइटम एंड प्ले अ लॉट। कि गोपाल जो है वो ये सोच के बहुत ही खुश था, क्योंकि वो लोग आने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ खेलेंगे भी और अलग अलग न्यू फूड आइटम जो है वो भी उसे खाने को मिलेगी। जस्ट एंड हिज मदर कॉल्ड आउट। और तभी उनकी मम्मी ने उसे बुलाया। गोपाल, बिफोर यू स्लीप soak 2 small bowls of chanas. I am going to Fui's house and will return in the morning. कि 2 बाउल चना जो है उसे तुम्हें सोक करना है, क्योंकि मुझे फुइस के जो है उसके घर पे जाना है। When Gopal was soaking the chana, he thought that mother had told him to soak 2 बाउल of चना। कि गोपाल ने सोचा कि मदर जो है उसने मुझे 2 बाउल चना जो है वो सोक करने को बोले। बट हाउ वुड 2 स्मॉल बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। लेकिन 8 पर्सन है, 8 लोग हैं, तो उन लोग के लिए 2 बाउल चना जो है वो होगा कि नहीं। नॉट इनफ थिंकिंग सो ही सॉक्ड 4 बाउल ऑफ चना। ऐसा सोच के उसने 4 बाउल चना जो है वो लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग When his mother returned, कि जब दूसरे दिन उसकी मम्मी आई, she saw that the चना were overflowing from the vessels। कि चना जो है उसने भीग गए थे, तो वो जो है वो ऊपर से गिर रहे थे, मतलब कि पूरे उभर रहे थे। She called गोपाल एंड से, उसने गोपाल को बुलाया और कहा, Why did you soak so much चना। कि तुमने इतने सारे चना जो है उसे क्यों भिगोए। How did this happen, कि ये सब कैसे हुआ। Wondered गोपाल, गोपाल जो है वो सोचने लगा कि सिर्फ 4 बाउल ही चना थे, तो इतने सारे कहाँ से आए। मदर सेड, इट डजेंट मैटर, इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव ऑफ अदर हाफ टू स्प्राउट। कि ठीक है, मैं इसमें से आधे जो है उसे कुक यानी कि पकाऊंगी और आधे जो है उसे स्प्राउट कर दूंगी, उगा दूंगी। आई विल सेंड दिस टू योर काकी, और मैं उसे तुम्हारी काकी के पास भी भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। कि डॉक्टर ने उसे बोला है स्प्राउट जो है वो खाने को। गोपाल्स मदर टाइड हाफ ऑफ द सॉक्स चना इन अ वेट क्लॉथ। की उसने सूखे कपड़े में चना जो है उसे रखा। एंड हक द मैप टू स्प्राउट, और उसके बाद उसे स्प्राउट होने के लिए लटका दिए। नाउ डिस्कस व्हाट थिंग्स आर सॉफ्ट बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड वाई। की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है आपके घर में कि जिसे बनाने से पहले भिगोया जाता है। तो ज़्यादातर जो पल्सेस जो है वो उसमें होता है। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग से पहले आप क्या करते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, कि वो कैसे स्प्राउट होते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, कि कितना टाइम उसे लगता है। हैज़ द डॉक्टर एवर एडवाइज यूर और समवन यू नो टू ईट स्प्राउट एंड वाई। कि डॉक्टर ने कभी भी ऐसे एडवाइस की है तो कब और क्यों। नेक्स्ट है यहाँ पे डू दिस। डू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड इन एसिडिटी एक्टिविटी विथ सीड। कि जो सीड जो है उसके साथ आप अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो। नाउ ट्राई अनदर एक्टिविटी विथ सीड। तो चलो हम दूसरी एक एक्टिविटी जो है वो सीड के साथ करें। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। कि थोड़े से चना जो है उसे 3 बाउल के अंदर रखो। पुट 4 and 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल अप विथ वाटर। कि 4 या 5 जो है वो फर्स्ट बाउल में रखो और उसे पानी से फिलअप कर दो। पुट अ डैम पीसेस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड बाउल। दूसरे बाउल में थोड़ा सा कॉटन वूल रखो। नॉट कीप 4 and 5 चना इन इट, मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। पुट 4 and 5 चना इन द थर्ड बाउल, और तीसरे बाउल में भी 4 से 5 चना जो है वो रखो। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, और उसके साथ दूसरी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है। कवर ऑल द 3 बाउल्स, की तीनों बाउल को कवर कर दो। आफ्टर 2 days ऑब्जर्व चना इन ऑल 3 बाउल्स एंड नोट द चेंजेस मेड इन चनास। कि उसके बाद जो 2 दिन के बाद ऑब्जर्व करो कि चना जो है उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है।
कि उस पर क्या डिफरेंस है, क्या चेंजिंग है। ऑल द सीड्स गेटिंग एयर, नो, यस एंड यस। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या उसे पानी मिला था। तो बाउल यहाँ पे 3 है, तो यहाँ लिखो यस, यस एंड नो। व्हाट हैज़ चेंज इन द सीड्स, कि इसमें क्या चेंज हुआ। तो इट्स बिकम ब्लैक, ये जो है वो ब्लोटेड हो गया, ब्लोटेड अप, एंड देयर आर नो चेंज। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, कि क्या सीड्स जो है वो स्प्राउट हुए। यहाँ पे नो, यस एंड नो, क्योंकि इसके अंदर जो कॉटन जो है वो रखा हुआ था। नेक्स्ट है टेल एंड राइट, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, व्हाट डिफरेंट कैन यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, कि इसके अंदर क्या तफावत है वो आपने देखा, और स्प्राउट जो है वो क्यों हुए। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, कि गोपाल की मम्मी जो है उसने चना को क्लॉथ कपड़े के अंदर क्यों। नेक्स्ट है यहाँ पे हॉल्टर कैन स्प्राउटेड बर्ड, तुअर दाल कैन नॉट, वाई सो, कि जो तुअर जो है वो स्प्राउट हो सकती है, लेकिन दाल जो है उसे हम स्प्राउट नहीं कर सकते। लुक केयरफुली ऑल स्प्राउटेड चनाज एंड मेक इट ड्राइंग, कि इस चना जो है स्प्राउटेड चना उसे ऑब्जर्व करो और उसका ड्राइंग बनाओ। प्रोजेक्ट अभी दिया हुआ है, हुज प्लांट हाउ टॉल, किसका प्लांट कितना ऊंचा है। टेक अ क्ले पॉट ऑन अ प्लास्टिक कंटेनर विथ अ वाइड माउथ, कि वाइड माउथ में एक प्लास्टिक कंटेनर जो है उसे रखो। मेक अ स्मॉल हॉल एट द बॉटम ऑफ इट, और उसके बॉटम की साइड में एक छोटा सा होल बनाओ। फिल विथ सॉइल, कि उसे सॉइल से, मिट्टी से भर दो। पुट 4 and 5 सीड टू द सेम काइंड इन इट, कि इसके अंदर 4 से 5 कोई भी सीड जो है उसे रख दो। प्रेस देम जेंटली इन द सॉइल, और एकदम धीरे से उसे मिट्टी के अंदर दबाओ। देन पॉर एक्वाटर वाटर इन इट, और उसके बाद पानी जो है वो भर दो। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड, कि सभी चिल्ड्रन जो है क्लास के उसे अलग अलग तरीके के सीड जो है उसे रखना है। सच अ मस्टर्ड, फेनुग्रीक, सिसम, क्लस्टर बीन एंड कोरिएंडर एट्सेट्रा। नाउ राइट नेम ऑफ द सीड्स, कि जो सीड आपने बनाया है, बोया हुआ है, उसका नाम। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे मस्टर्ड, यहाँ पे है द डेट ऑन विच सीड वेयर सो, कि कब आपने उसे सो किया था, तो उसकी डेट, तो जो आप जब ये एक्टिविटी करें तो तब उसकी डेट यहाँ पे लिखनी है। द डे व्हेन यू ऑब्जर्व सैपलिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फॉलोइंग इन द फॉलोइंग टेबल, कि जो जो आपको ऑब्जर्वेशन दिखे वो यहाँ पे डेट के हिसाब से सब में फिलअप करो। तो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जब आप करें तब ये बॉक्स जो है उसे कंप्लीट करना है। नाउ फाइंड आउट आफ्टर सोइंग द सीड्स हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू जर्मिनेटेड फ्रॉम द सॉइल, कि सॉइल के अंदर से प्लांट को बाहर आने में कितना टाइम लगता है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डे, कि फर्स्ट डे और सेकंड डे में उसकी हाइट जो है उसमें कितना तफावत था। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज द मोस्ट, कि कौन से दिन में उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ी। डिड न्यू लीव्स ग्रो ऑन द प्लांट एवरी डे, क्या हर रोज़ उसके अंदर न्यू न्यू प्लांट जो है पत्ते जो है वो आते हैं। वॉज देयर एनी चेंजिंग इन द स्टीम ऑफ द प्लांट, की जो स्टीम जो है उसकी उसमें क्या कोई चेंजिंग है कि नहीं। कंपेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड हुज प्लांट इज टॉलर वाई, कि आपके फ्रेंड के जो प्लांट है उसके साथ कंपेयर करो और बताओ कि किसका टॉलर है। डिस्कस विच सीड डिड द मोस्ट नंबर ऑफ डेज 10 किलोमीटर फ्रॉम द सोइल, कि कौन सा सीड ऐसा है कि जो फटाफट से सोइल से बाहर आ जाता है। विच सीड डिड टेक द लीस्ट डे टू कम जनरेट फ्रॉम द सोइल, कि जिससे कम टाइम लगता है और जिससे ज़्यादा टाइम लगते हैं वो सीड्स के नाम लिखने हैं। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई, कौन सा सीड जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ और क्यों। डिड एनी स्टूडेंट्स प्लांट ड्राई अप
ऑन टर्न येलो, क्या सबके जो प्लांट है वो येलो कलर के कलर में चेंज हो गए? वाई डिड दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, कि अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नाउ थिंक एंड टेल व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड जो है उसके अंदर क्या होता है? हाउ डज अ बिग प्लांट और ट्री ग्रोन फ्रॉम अ टीनी सीड, कि बड़े प्लांट जो है वो छोटे से सीड्स में से कैसे ग्रो होते? तो ये सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो डिटेल में हम वर्कबुक के अंदर देखेंगे। नाउ टर्न द पेज, थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, कि अगर प्लांट जो है वो चलने लगेंगे तो क्या होगा? ड्रॉ अ पिक्चर, उसका एक पिक्चर ड्रॉ करो। फाइंड आउट इज देयर एनी प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स, कि ऐसा प्लांट फाइंड करो, ढूंढो कि जो सीड्स के बिना ही उगता हो। यहाँ पे पुअर गाय गॉट ट्रैप, तो देखो यहाँ प्लांट आपको दिया हुआ है हंटर प्लांट जिसका नाम है। देर आर सम प्लांट विथ ट्रैप एंड ईट माइस फ्रॉग एंड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट, कि यहाँ पे कई सारे मतलब थोड़े के ऐसे भी प्लांट है कि जो माइस यानी कि उंदर, फ्रॉग, मेंढक, एंड्स और छोटे इंसेक्ट जो है उसे वो खाता है। द पिंचर प्लांट नेपेंस इज वन सच अ प्लांट विच फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, की एक ये भी ऐसा ही है जिसे पिंचर प्लांट बोला जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। इंडोनेशिया इन मेघालय स्टेट इन इंडिया, और उसके साथ साथ इंडोनेशिया में और मेघालय हमारे इंडिया में भी वहाँ पे दिखाई दिया था। इट इज़ पिंचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, कि ये पिंचर के जैसे दिखता है और उसका माउथ जो है वो लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट, कि इसके अंदर एक ऐसी अट्रैक्टिव स्मेल आती है कि जिससे इंसेक्ट जो है वो उसकी तरफ खींचे आते हैं। व्हेन द इंसेक्ट्स लैंडेड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, कि जब इंसेक्ट उसके ऊपर उतरते हैं, इट गेट्स ट्रैप एंड कैन नॉट गेट आउट, कि वो उसके साथ एकदम ट्रैप हो जाते, फंस जाते और बाहर नहीं निकल सकते। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, तो देखो कितना अच्छा तरीका है हंट करने का, शिकार करने का। तो यहाँ पे देखो आपको स्प्राउटेड सीड्स जो है वो दिए हुए हैं, सो मेनी सीड्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्टेड, कि कितनी तरीके के सीड जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। थिंक वेयर विल यू फाइंड दोज सीड, कि ये सीड जो है वो आपको कहाँ से मिले। ब्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स आफ्टर दैट, कि उसके बाद अलग अलग तरीके के सीड्स जो है उसे लो। पुट ऑल द कलेक्टेड सीड्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ रखो। नाउ ऑब्जर्व ऑल दिस सीड्स केयरफुली, शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एट्सेट्रा, और उसके बाद सबका शेप, साइज और कलर देखो कैसा है। नेक्स्ट यहाँ पे मेक अ चार्ट ऑफ द सीड्स कलेक्टेड इन द क्लास, मेक अ टेबल इन द चार्ट टू फिल इन द डिटेल ऑफ द सीड। तो अभी सीड जो आपने कलेक्ट किए हैं तो उसके बारे में प्रोजेक्ट है। यहाँ पे नेम ऑफ द सीड, तो राजमा, कलर रेडिश ब्राउन, ड्रॉ इन शेप, तो यहाँ पे शेप है और स्ट्रक्चर है स्मूथ। थिंक इज देयर एनी सीड्स एंड क्यूमिन इन द लिस्ट अबो, क्या जीरा और स्नफ जो है उसे हम इसके अंदर रख सकते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट सीड इन द कलेक्शन ऑफ सीड, क्या आपने जो जो सीड कलेक्ट किए हैं उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा सीड कौन सा है। विच सीड्स आर स्मूथ एंड विच आर रफ, कि कौन कौन सी सरफेस जो है वो स्मूथ है और किसकी रफ है। क्लासिफाइड एंड राइट, और उसे अलग करो और उसके बारे में लिखो। तो सीड्स दैट आर यूज एज स्पाइसेस इन द किचन, तो किचन के अंदर जो सीड्स यूज़ होते हैं, स्पाइसी मसाले होते हैं, तो उसका नाम। तो लिखो इसमें ब्लैक पेपर, मस्टर्ड, नेक्स्ट है सीड ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में कौन कौन से सीड्स होते हैं, तो इसके अंदर लेडीज फिंगर के अंदर सीड्स होते हैं।
सीड्स ऑफ फ्रूट, कौन से फ्रूट के अंदर सीड होते हैं? तो यहाँ पे एप्पल और मैंगो। लाइट सीड्स यानी कि एकदम ही लाइट होने, हल्के होने, तो इसमें अजवाइन। फ्लैट सीड जो कि एकदम ही फ्लैट होते हैं वो, तो वाटरमेलन के सीड्स जो है वो एकदम ही फ्लैट होते हैं। मेक मोर ग्रुप, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ सीड कुड यू बीन एबल टू मेक, कि दूसरे और कई सारे सीड्स जो है उसे कलेक्ट करो कि कितने ग्रुप जो है वो आप ले सकते हो। डू यू नो एनी गेम व्हाट कैन वी प्ले विथ सीड्स, कि क्या आप कोई गेम जानते हो कि जो हम सीड के साथ खेल सके। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड प्ले, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो और खेलो। राइट अ लेटर, तो यहाँ पे है वंडरिंग सीड्स, सीड जो है उसके बारे में अलग अलग चीज़ें। ट्रीज रिमेन एट वन प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ, कि ट्री जो है वो पूरे लाइफ एक ही जगह पे रहता है। दे कैन नॉट मूव अराउंड, वो एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवल, लेकिन उसके सीड्स जो है वो बहुत ही बड़े ट्रैवलर से जर्नी करते रहते हैं। दे कैन रिच फार एंड वाइड, कि वो कई दूर तक जाते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग पिक्चर आपको दिए हुए हैं। लुक एट द पिक्चर 1, हाउ टू दिस सीड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर, कि इसके अंदर जो सीड्स जो है वो एयर के साथ, हवा के साथ कैसे उड़ जाते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कभी ऐसी सीड देखे हैं जो कि उड़ते हैं। व्हाट आर दिस फ्लाइंग सीड्स कॉल इन योर एरिया, तो ऐसे फ्लाइंग सीड जो है उसे आपके एरिया में क्या बोला जाता है। इमेजिन हाउ मेनी सीड्स फ्रॉम योर कलेक्शन वुड बी ब्लो अवे बाय माइंड, कि इमेजिन करो कि आपने जो कलेक्शन किया है क्या उसमें से कोई ऐसा है जो कि पवन के साथ उठ सकता है। लुक एट द पिक्चर टू केयरफुली, अभी सेकंड नंबर का पिक्चर अच्छे से देखो। व्हाट अ फ्री राइड, कैन सच अ सीड्स बी कीन इन योर एरिया, कलेक्ट देम एंड पेस्ट सीड ऑन क्लॉथ टू मेक पिक्चर। डिड एनी न्यू आइडिया कम फ्रॉम सीइंग दिस सीड्स, क्या ऐसे सीड देख के आपको अभी कोई आइडिया आता है। रीड हाउ डिड द आइडिया ऑफ वेलक्रो कम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, तो यहाँ पे आपको एक सीट के बारे में दिया हुआ है। इन इंसिडेंट इन ऑफ 1948 वन डे व्हेन जॉर्ज मेस्ट्रल वाज कमिंग बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, कि एक दिन जो जॉर्ज जो है वो अपने डॉग के साथ वापस आ रहा था। ही नोटिस दैट समथिंग वाज स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ एंड ऑन हिज डॉग्स बॉडी, उसने नोटिस किया कि उसके कपड़े में और उसकी डॉग की बॉडी में कई सारे सीड्स जो है वो थे। इट वॉज वन काइंड ऑफ सीड, ही टुक द सीड्स एंड स्टक इट्स एल्सवेयर, इट स्टक, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, कि वो कई जगह पे गया था तो वह ऐसे कई सारे सीड्स थे जो उसके साथ चिपक गए थे, तो ये देख के उसे बहुत ही सरप्राइज हुआ। इमीडिएटली ही टुक आउट माइक्रोस्कोप एंड बिगन टू ऑब्जर्व द सीड, और फटाफट से वो माइक्रोस्कोप लाया और उससे वो ऑब्जर्व करने लगा। देयर आर स्मॉल हुक्स ऑन द सीड, कि सीड के अंदर छोटे छोटे हुक्स थे। विद द हेल्प ऑफ विच दे कुड ईजिली स्टिक टू अदर, और इसके ज़रिए वो आसानी से क्लॉथ के अंदर स्टिक हो सकते थे, चिपक सकते थे। नोइंग दिस मेस्ट्रल केम अप विथ अ न्यू आइडिया टू मेक वेलक्रो, कि उसे वेलक्रो जो है उसका एक आइडिया आया। द वेलक्रो स्ट्रिप स्टिक टुगेदर इजीली, कि वेलक्रो स्ट्रिप जो है वो एक दूसरे के साथ इजीली स्टिक हो जाती है। व्हेन वी टीयर इट साउंड लाइक ट्रिल, यू मे हैव सीन दिस यूज इन क्लॉथ, बैग, शूज, सैंडल एट्सेट्रा। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, तो देखो नेचर जो है उससे अलग अलग चीज़ें बनाने का भी हमें कैसे आइडिया मिल सकता है। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड ट्रैवल एंड इज एट डिफरेंट प्लेस। पिक्चर देखो और देखो कि सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, उसका ट्रैवल कैसा होता है। सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड देमसेल्फ ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन देयर ओन, कि सम थोड़े से प्लांट ऐसे होती है कि जो कई डिस्टेंस तक उसके सीड जो है वो चले जाते हैं। When the soybean pods ripe, they burst themselves and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? कि जो
सोयाबीन पाउडर होते हैं तो वो जब राइप हो जाए यानी कि पक जाए तो उसमें से सीड जो है वो खुद ही बाहर आते हैं। हैव यू सीन बनियन ट्री? क्या कभी आपने बनियन ट्री, पीपल ट्री और दूसरे ऐसे प्लांट देखे हैं जो कि फॉल के ऊपर दिखते हैं? हाउ वुड यू सीड रीच देयर? कि वहाँ पे वो सीड कैसे पहुँचे? बाय whom it would give gone there? Find out. Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only? कि सोचो कि अगर सीड जो है वो एक ही जगह पे रहती, दूसरी जगह नहीं जाती तो क्या होता? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। कि अभी अलग अलग तरीके के सीड जो है जो आपने देखे हैं उसके नाम लिखो जो कि उगे हुए हैं। नाउ हु केम फ्रॉम वेयर? कि कौन आता है और कहाँ से? हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स इन योर लिस्ट ऑफ सीड्स डिस्पर्सल? कि इसमें क्या आप ह्यूमन बींग का नाम लिख सकते हैं? यस वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंग और अननोइंगली। कि हम जानते या अजानते भी कई सारे सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल टू यूजफुल इन मेडिसिन टू ग्रो देम इन द यार्ड और गार्डन। कि उसके साथ साथ मेडिसिन में वो यूज़ होते हैं और यार्ड में और गार्डन में भी वो दिख सकते हैं। लेटर एज दिस प्लांट्स ग्रो बिगर, कि जब ये प्लांट बड़े हो जाते हैं, स्प्रेड देयर सीड एट फार एंड वाइड प्लेसेस, कि उसके स्प्रेड जो है वो दूर दूर तक चले जाते हैं। मेनी ईयर लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट वेयर द प्लांट केम फ्रॉम, कि उसके बाद कई सालों तक के बाद उसे लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ से वो प्लांट आया था। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री? क्या आपको पता है कि चिली जो है वो हमारे कंट्री में कहाँ से आई थी? चिलीज वेयर ब्रॉट टू इंडिया बाय पोर्टुगीज़, की पोर्टुगीज़ जो है साउथ अमेरिका, वहाँ से चिली जो है वो हमारे यहाँ आई है। नाउ डेज चिलीज आर ग्रोन एवरी डे इन इंडिया, तो अभी इंडिया के अंदर सभी जगह पे चिल्ली दिखाई देती है। और चिल्लीज ग्रो एट योर प्लेस, क्या आपके प्लेस में, आपके घर के आसपास भी चिल्ली है? स्पाइसी फूड कैन नॉट बी कुक विदाउट चिल्लीज दिस डे, तो आज के दिन हम कोई भी स्पाइसी खाना पकाना हो तो चिल्ली के बिना नहीं पका सकते। नाउ पोटैटो चिल्ली एंड टी। Potato chili tea, dear. Where do they come from, dear? Across 7 oceans, gift of the world trade, product of invasions, battle, war, and quarrel. All of them travel but various route, dear. Potato chili tea, dear. Here comes Queen Chili from South Africa. देखो चिली जो है वो साउथ अफ्रीका से, शी द क्वीन ऑफ स्पाइसेस, इसीलिए वो मसाले जो है उसकी क्वीन है। ग्राउंडनट्स, पोटैटो, कस्टर्ड, बनाना, रेटलिंग विथ excitement, making noise, dear. Here comes tangy tomato, dear. Potato chili tea, dear. Ladyfingers day in office with black coffee. Hey, where is Europe in the map? From there come our pear and cabbage, dear. कि जो pear और cabbage जो है वो यूरोप से आए हुए हैं। टी ट्रैवल फ्रॉम असम स्टेट, की टी जो है वो असम के स्टेट में है। पोटैटो चिली, डियर। वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम चाइना, कि चाइना के वे में जो सोयाबीन्स जो है वो अमेरिका से मिले हैं। एंड बीट इज ड्रम्ड विच थ्रिल्स पम्प एंड शो रिचेस फॉर आवर नेशन, डियर। ओ इट्स possesses unique quality with a lot of pride. It comes here, dear. Brinjal, radish, beans, bitter gourd, mangoes, oranges, berries, bananas, pinchy, pointed gourd, mint और fenugreek जो है वो सभी ब्रदर और सिस्टर के जैसे है। बोर्न इन द सेम नेशन इन इंडिया, कि ये सभी जो है वो इंडिया में ही होते हैं। वेयर डू यू दे कम फ्रॉम? पोटैटोज चिली टी एंड डियर। तो यहाँ पे दिया हुआ है नाउ यू नो हु केम फ्रॉम वेयर, अभी आप जान सकते हैं कि कौन सा कहाँ से आया है। इफ़ ऑल दिस सीड्स हैड नॉट कम टू अस व्हाट वुड बी द सिचुएशन, कि अगर ये सभी चीज़ें हमारे साथ नहीं होती, यहाँ नहीं आई होती तो कैसी सिचुएशन होती। ट्राई टू फाइंड दीज कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप, कि वर्ल्ड मैप में ये कंट्री के नाम जो है उसे फाइंड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने सीखा कि स्प्राउटेड सीड जो है वो कैसे होते हैं, और उसके साथ साथ जो सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुँचते हैं, और लाइफ में हमें ये सभी चीज़ें जो है नेचर जो है उसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 वाटर इज़ लाइफ।